अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास। मेरा नाम हसन है बेटा। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, केमिस्ट्री का। ठीक है, चैप्टर का नाम आपके सामने है, चैप्टर 5 है केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले बेटा चैप्टर नंबर 5 में केमिकल रिएक्शन के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने ये पैराग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आप मेंशन कर लें, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इस पैराग्राफ में सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन और एग्जांपल हमने बतानी है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ केमिकल चेंज, गिव एग्जांपल। आपने बताना है केमिकल चेंज किसे कहते हैं और इसकी एग्जांपल बतानी है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें डेफिनेशन जहाँ पे है आप देख सकते हैं, मैं आपको ये वाज़ेह करके बता रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं सच का वर्ड यूज़ किया जा रहा है ये स्टार्टिंग में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है डेफिनेशन। ठीक हो गया, तो ये डेफिनेशन है सच अ चेंज। ठीक है, इन अ सब्सटेंस ड्यूरिंग विच एंटायरली न्यू सब्सटेंस, ठीक है, substances with different chemical composition and properties are formed is called chemical change। ठीक हो गया, ये डेफिनेशन है बेटा। ठीक है, किसकी बेटा? केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज होता क्या है, सिर्फ ये बताना ज़रूरी था यहाँ पे। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि जी ऐसा समझ लें ये चेंज है, ठीक है, जिसमें होता क्या है, जिसमें कोई नई चीज़ बनती है। ठीक है, और जो केमिकल कॉम्पोजिशन है और प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या हो जाती हैं, वो भी बदल जाती हैं। ठीक हो गया, इसे केमिकल चेंज कहते हैं। यानी कोई चीज़ नई बनती है, उस दौरान उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाती है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं, तो इसे कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक हो गया, ये डेफिनेशन है। इसके बाद आगे एक एग्जांपल है, ये मैं एग्जांपल हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से हाईलाइट कर लीजिएगा, बुक के ऊपर देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा व्हेन वी पास, ये स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं लाइन, ये व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू, ये लाइन से लेकर, ठीक है, उसके बाद इस पूरी जो आपके पास अगली लाइंस में आप देख सकते हैं व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू, ठीक है, यहाँ से उसके बाद एसिडिफाइड वाटर, ठीक है, इट चेंजेस इनटू हाइड्रोजन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन विच आर इंटायरली डिफरेंट। ठीक है, यानी कि जो कहते हैं मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है। ठीक है, तो सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये सारे का सारा इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल था कि केमिकल चेंज किसे कहते हैं और इसकी एग्जांपल से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट इसी देखें नीचे आपको देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के नाम से एक टॉपिक दिया है 5.1। ये 5.1 टॉपिक जो है, इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन आप लिख लें, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन ही है वो भी, कि जी राइट डाउन वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वेल नॉन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की जो आम तौर पे बहुत सादा सी जो मिसालें हैं उनमें आपने उनको एक्सप्लेन करना है। राइट डाउन द वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग वाली लाइन से शुरू करना है। वी डील विद लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ओवर डेली लाइफ ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस। ठीक है, एटम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस अरेंज themselves टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, कोयले का जलना, एंड नेचुरल गैस इन एयर आर वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन है। आप इसको शॉर्ट या क्वेश्चन क्या लें, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप इसको समझ लें कि वर्ड राइट डाउन द वेल नोन केमिकल रिएक्शंस। वेल नोन केमिकल रिएक्शंस की आपने एग्जांपल बतानी है। इसके बाद अगला सवाल एक और है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें ये भी, कि जी आपने क्वेश्चन लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने। ठीक है, कि जी राइट अ नोट ऑन बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल के ऊपर आपने क्या करना है, एक नोट बनाना है, एक नोट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, केमिकली कोल इज़ कार्बन, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड इज़ ब्लैक इन कलर। ये ठीक है, इट्स बर्निंग इन एयर इज़ इन फैक्ट
अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, ठीक है, क्या बन रहा है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। उसके बाद अगले पेज पे जा रहा हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज कलरलेस गैस, इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर इंटायरली डिफरेंट, ठीक है जी, फ्रॉम दोज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ तक इसका आंसर है। इसके बाद ये डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम आप बना लीजिएगा इसके साथ कार्बन के एटम्स की, ऑक्सीजन के 2 एटम्स की, और बर्निंग का प्रोसेस है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप डायग्राम लाजमी बनानी है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया अभी, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ही देखिएगा, सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड या आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड दोज विच आर फॉर्म्ड, ठीक है, एज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन हो गई। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए, ठीक है। एक्सप्लेन बर्निंग ऑफ मीथेन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले हमने कर लिया, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन बर्निंग ऑफ मीथेन। ये जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, एक्सप्लेन बर्निंग ऑफ मीथेन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये नोट कर लें आप। इसका आंसर मीथेन की बर्निंग का प्रोसेस है। शुरू में देखिएगा, ये आप देख सकते हैं, व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म, ठीक है। यहाँ से लेकर कंप्लीट हो जाता है बेटा टू एड ऑक्सीजन एटम्स टू गिव वाटर वेपर्स, यहाँ तक। और ये सारा डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन आपने मेंशन करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल है, ड्रॉ अ डायग्राम, ठीक है, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। डायग्राम बनानी है आपने किसकी, फॉर्मेशन ऑफ वाटर की। तो ये आप रिएक्शन के में देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 4 पर। ये आपके सामने डायग्राम है बेटा, हाइड्रोजन की प्लस ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम्स का मतलब 2 एटम्स मिलते हैं, और 2 एटम्स के मिलने से एक मॉलिक्यूल तैयार होता है। अब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर हैं, और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। ये मिलकर क्या तैयार कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल पानी के तैयार कर रहे हैं। तो ये डायग्राम आपने एज इट इज़ ही बनानी है। ठीक हो गया। इसके बाद आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आज का हमारा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.9 है, डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 5.9 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने डिस्क्राइब करना है द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग देखें, बर्निंग, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस एवरीवेयर इन ओवर एनवायरनमेंट। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा बेटा। फर्स्ट स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन आपने मेंशन करना है हेडिंग के साथ। उसके बाद आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, वो है एप्लीकेशन एंड बर्निंग। ठीक है, एप्लीकेशन एंड बर्निंग में आप स्टार्ट करेंगे फ्यूल से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्यूल से, कि फ्यूल जो है ऑन इट्स ठीक है, फ्यूल जो है यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। On its burning in vehicle, engine produces different gases. These gases, the gases produce develop pressure to move the piston in the engine and to run the vehicle. ठीक है, यानी वो बताना चाह रहा है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है और प्रोसीड करता है, फ्यूल बर्न करता है, तो इस दौरान क्या होता है, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और प्रेशर पैदा करती हैं, और इंजन के पिस्टन पर जो है वो प्रेशर लगने से क्या होता है, व्हीकल चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरह ही आगे घर में कहते हैं, एग्जांपल नहीं दे रहा है, वो घर की एग्जांपल है। हीट प्रोड्यूस होती है और खाना वगैरह तैयार होता है किचन में, वो भी बता रहा है एग्जांपल में। और इसी तरह हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल में, वो इंडस्ट्रीज़ में हो रही होती है, और वो क्या करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो पानी को स्टीम बनाने में इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक हो गया, ये भी एक आप इसमें ऐड कर लेंगे। ये एप्लीकेशन हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, बर्निंग एप्लीकेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जब होगा तो बर्निंग का प्रोसेस ही हो रहा होता है, तो वो बर्निंग एक केमिकल रिएक्शन ही की एक शक्ल है। वो एप्लीकेशन उसकी कहाँ कहाँ पर है हमें पता चल गया, व्हीकल में भी यूज़ हो रहा है, इसी तरह यही बर्निंग होती है, इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रही होती है। यही बर्निंग जो हो रही होती है वो आमतौर पे घरों में भी हो रही होती है। तो ये एप्लीकेशन है जो हमने बर्निंग एप्लीकेशन को डिस्कस किया। ठीक है, बर्निंग एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है, जो बर्निंग हो रही होती है तो केमिकल रिएक्शन ही प्रोसीड कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एप्लीकेशन इन फोटोसिंथेसिस।
ये सेकंड आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, ठीक है, एंड ऑक्सीजन। यानी कि ये भी प्रोसेस बता रहा है कि पौधों के अंदर ये क्या हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के मिलने से क्या पैदा हो रहा होता है। ये कहता है जी ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी के मिलने से और इस तरह ऑक्सीजन पैदा होती है। तो ये रिएक्शन भी बेसिकली क्या किस में होता है, पौधों के अंदर होता है। एक सब ग्रीन पिगमेंट में होता है, उसको नाम दिया गया क्लोरोफिल 2 का, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन भी आपके सामने दिया हुआ है इसमें इक्वेशन की फॉर्म में, ये भी आपने इसको बता देना है, इसमें कंप्लीट कर देना है। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन इन रेस्पायरेशन। एप्लीकेशन इन रेस्पायरेशन अगर हम बात करें, एप्लीकेशन हमें पता है रेस्पिरेशन भी केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन की हम एप्लीकेशन पे टॉपिक भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इसका थर्ड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर रिएक्ट्स विद फूड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू इन सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, यानी कि वो बताना चाह रहा है कि जब रेस्पिरेशन हो रही होती है तो हम जो खुराक खा रहे होते हैं, खा चुके होते हैं, वो हजम होने का प्रोसेस हो रहा होता है, वो भी केमिकल रिएक्शन होता है। उससे क्या पैदा होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड पानी प्रोड्यूस होता है और इसके साथ से एनर्जी भी पैदा होती है। और एनर्जी कहाँ पे इस्तेमाल होती है, हम अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कहते हैं उससे हम फंक्शन कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो इसी तरह एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक हो गया, ये इसमें एप्लीकेशन आ गया हमारे पास, एप्लीकेशन रेस्पिरेशन। इसी तरह एक और एप्लीकेशन हमने डिस्कस की जा रही है और वो एप्लीकेशन यहाँ पर फर्मेंटेशन के तौर पे बताई जा रही है, ये भी रेस्पिरेशन में ही होगी। ठीक हो गया, तो ये रेस्पिरेशन भी इसी की तरह की एप्लीकेशन है कि जब कन्वर्जन ऑफ मिल्क हो रहा होता है, ठीक है, और फॉर्मेशन होता है बेकिंग प्रोडक्ट्स का, तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, और किसकी वजह से होता है, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी वजह से हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी आप इसी तरह इसी के ही टॉपिक में ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो आप कह लें कि फर्मेंटेशन रिएक्शंस कह लें। फर्मेंटेशन रिएक्शन बेसिकली रेस्पिरेशन ही रिएक्शन में शामिल किया जाएगा, यानी एप्लीकेशन इन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन इन बर्निंग और एप्लीकेशन इन फोटोसिंथेसिस और एप्लीकेशन इन रेस्पिरेशन, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे आज डिस्कस कर लिया। ये बेटा आप लोगों ने याद भी करना है, मैं इस क्वेश्चन को आपको एक फाइल फॉर्मेट में वो भी ट्रांसफ़र कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, उसको भी कंप्लीट देख लीजिएगा, वो भी कर लीजिएगा। अगर आपको ये आसान लगता है तो इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे आपको आसान लगता है आप इसको याद भी कर लीजिएगा। और पिछले शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करवाए हैं वो भी इस टॉपिक को अच्छी तरह, इसके टॉपिक में से जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक हो गया, और किसी को कोई मुश्किल हो, प्रॉब्लम हो शॉर्ट क्वेश्चन समझने में, या शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं समझ में आए होंगे वो पूछना हो, या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं समझ आया हो तो वो पूछना हो, तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है, लेक्चर 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, केमिकल रिएक्शन का टॉपिक है। हमने आज जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें सबसे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया कि व्हाट इज़ केमिकल चेंज और गिव एग्जाम्पल, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा हमने क्वेश्चन डिस्कस किया जी राइट डाउन वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, डिस्कस किया। ठीक हो गया, उसके बाद फिर हमने डिस्कस कर लिया एक क्वेश्चन जी क्या है जी, राइट अ नोट ऑन द बर्निंग ऑफ कोल है, वो डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने डिफाइन किया रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेन बर्निंग ऑफ मीथेन है, और इसके बाद ड्रा डायग्राम ऑफ द वाटर फॉर्मेशन। ठीक है, वाटर फॉर्मेशन को कैसे प्रोड्यूस होता है वाटर, उसकी डायग्राम बना ली, और एक अदद लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो शेयर कर सकता है। ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम।